गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो पैगी और मैडी हैं वो बॉगिन हाइट्स जाती हैं वांडा पेट्रोन्स्की से माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन वांडा पेट्रोन्स्की जो पेट्रोन्स्की हैं वो वहाँ से जा चुके हैं। ठीक है, तो दोनों क्या करते हैं, वहाँ से वापस आ जाते हैं। वहाँ से वापस आने के बाद जो पैगी होती है वो अपने आप को क्रेडिट देती है कि मैंने उससे पूछा था कि 100 ड्रेसेस कितनी है, अदरवाइज उसको आइडिया ही नहीं आता ड्रेसेस को ड्रॉ करने का, और आइडिया नहीं आता तो वो कॉन्टेस्ट भी नहीं जीतती। ठीक है, तो पैगी अपना ऐसा एक्सक्यूज़ देती है और उसको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे है, मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, for if there were anything in it she would not have to feel so badly। जब मैडी इस बात को सुनती है पैगी की, कि जब पैगी कहती है कि वो उसको इसलिए पूछती थी ताकि उसको आइडिया आते रहे और वो कॉन्टेस्ट इसीलिए वो जीती भी है, तो मैडी बड़े ध्यान से इस आइडिया को अपने दिमाग में उसको टर्न माने होता है, उसको सोचती है। ठीक है, और फिर वो कहती है कि इफ़ देयर वेयर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। अगर वो ऐसा कह रही है, अगर उसकी बातों में वाकई में सच्चाई है तो फिर उसको उतना बुरा नहीं लगेगा जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि उसको कभी लगा ही नहीं कि उसने वांडा के साथ बुरा किया है, तो उसको बुरा भी नहीं लगेगा कि जितना मैं बुरा फील कर रही हूँ। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप। लेकिन उस रात जो मैडी है वो सो नहीं पाई। शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस। वो बार बार वांडा के बारे में और उसकी जो फेडेड ब्लू ड्रेस है उसके बारे में सोच रही थी, एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड, और उस छोटे से घर के बारे में सोच रही थी जहाँ पे कि वांडा रहती थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दो 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइंड अप इन द क्लासरूम। और उसके दिमाग में वो जो ग्लो करती हुई वो चमकदार जो 100 पिक्चर्स थी जो कि लाइंड अप बिल्कुल एक एक करके क्लासरूम में लगाई गई थी, वो उनके बारे में भी सोच रही थी। कौन? मैडी। At last, Maddie sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought। फाइनली मैडी क्या करती है, जब वो इतना कुछ सोच रही होती है तो एकदम से वो उठ जाती है अपने बेड में और अपने फोरहेड माने अपने माथे को बड़े टाइट से अपने हाथों से दबाती है और फिर वो सोचती है। ठीक है, वो क्या सोचा उसने? दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन। वो कह रही है कि दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंग, ये सोचना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि उसने क्या किया है। ठीक है, फिर उसके बाद एक लंबे टाइम बाद वो एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूज़न पे आती है मैडी। अब वो कंक्लूज़न क्या है? आगे वो कह रही है कि शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन। वो क्या बोल रही है कि आज के बाद से वो कभी भी क्या करेगी, कभी भी स्टैंड बाई का मतलब होता है साथ देना। वो कभी ऐसे मामलों में, ऐसे मैटर में, वो जो मैटर मतलब उसको लगता है कि सही नहीं है, कभी इसका साथ नहीं देगी। और एंड से नथिंग अगेन, और ऐसा फिर वो दोबारा नहीं कहेगी। इफ़ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड ए स्ट्रेम नेम शी वुड स्पीक अप। अगर वो कह रही कि अगर उसको कभी ऐसा लगा कि कभी किसी को पिकिंग माने होता है मजाक बनाना, उसके साथ बुरा बर्ताव करना। ठीक है, लिखा है ट्रीटिंग समवन अनकाइंडली अनफेयरली क्रिटिसाइजिंग देम। ठीक है, किसी को लेकर, किसी को उठा करके उसका मजाक बनाना, पिकिंग अप। ठीक है, अगर उसको कभी सुनेगी वो कि किसी का मजाक बनाया जा रहा है उसके फ़नी नेम की वजह से या उसके फ़नी लुकिंग की वजह से, या वो स्ट्रेंज उसका नाम है, तो वो बोलेगी। शी वुड स्पीक अप। अब वो चुप नहीं रहेगी, अब वो बोलेगी। इवन इफ़ इट मेंस लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप। अगर इसमें उसको पैगी की दोस्ती भी खोनी पड़े तो उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। उसको पता था कि अब वो वांडा के साथ चीज़ें सही नहीं कर सकती थी, जो उसने किया वो बहुत ही गलत किया था। लेकिन अब से वो जो उसका डिसीज़न होता है, वो कह रही है कि वो किसी को भी दोबारा से इस तरीके से अनहैप्पी का मतलब दुखी नहीं करेगी। तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूज़न पे जो मैडी है वो आती है, वो सोचती है कि आगे से वो ऐसा काम अब बिल्कुल भी नहीं करेगी। किसी का कोई अगर गलत कर रहा हो उसका साथ नहीं देगी और किसी को दोबारा से अनहैप्पी नहीं करेगी। नेक्स्ट है आपके पास ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। पहला है व्हाट एक्सक्यूजेज डज पैगी थिंक अप फॉर हर बिहेवियर एंड वाई। पैगी जो है अपने बिहेवियर के लिए क्या एक्सक्यूज़ेस वो बताती है। उसको लगता है कि उसका जो एक्सक्यूज़ है, अपने जो उसने व्यवहार किया है वांडा के साथ, क्या एक्सक्यूज़ देती है एंड वाई, ऐसा क्यों करती है। सेकेंड है व्हाट आर मैडीज थॉट एज दे गो टू बॉगिन हाइट्स।
जब वो बॉगिन हाइट्स जाते हैं तो मैडीज़ के जो थॉट्स हैं वो क्या होते हैं, क्या उसको थॉट्स आ रहे होते हैं, उसके विचार क्या होते हैं। थर्ड है व्हाई डज वांडाज हाउस रिमेन मैडी ऑफ वांडाज ब्लू ड्रेस। व्हाई डज वांडाज हाउस रिमाइंड मैडी ऑफ वांडाज ब्लू ड्रेस। तो जो वांडा का हाउस है, जब मैडी वांडा के हाउस को देखती है तो उसको वांडा के ब्लू ड्रेस की याद आती है, ऐसा क्यों। फोर्थ है व्हाट डज मैडी थिंक हार्ड अबाउट। मैडी किस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही है, एंड व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डज शी कम टू। वो क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है। नेक्स्ट स्टेंजा है, नेक्स्ट पैराग्राफ है ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी। सैटरडे का दिन था और मैडी जो है दिन का टाइम जो है पैगी के साथ स्पेंड करती है। दे वर राइटिंग ए लेटर टू वांडा पेट्रोन्स्की। और वो दोनों क्या कर रहे हैं, वांडा पेट्रोन्स्की को एक लेटर लिख रहे थे। इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कंटेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वॉन। ये एक जस्ट फ्रेंडली लेटर था जिसमें कि वे वांडा को बताना चाह रहे थे कि वांडा जो है इस कंटेस्ट को जीत चुकी थी। दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर। और वो ये भी उसमें बताना चाह रहे थे कि उसकी जो ड्राइंग्स है वो कितनी प्रिटी, कितनी ब्यूटीफुल हैं। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर। उन्होंने उससे ये भी पूछा कि जहाँ वो नई जगह रह रही है क्या वो उसको पसंद है, क्या उसको उसके नया जो टीचर है, ये भी वो पूछ रहे हैं लेटर में। जैसे फ्रेंडली लेटर है कि उसके जो नए टीचर है क्या वो उनको पसंद करती है। दे हैड meant to say they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend, and they signed it with lot of X's for love. They had meant to say मतलब उनका ये लेटर लिखने का मतलब जो मेन मतलब ये था, मेन जो उनका जो ऑब्जेक्टिव था लेटर लिखने का, वो सॉरी बोलना चाह रहे थे वांडा को, ठीक है। और एक एंड करते हैं इस लेटर को जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर, जैसे फ्रेंड को हम लेटर लिखते हैं उसको एंड करते हैं वैसे ही, ठीक है। द काइंड दे वुड हैव रिटर्न टू एनी गुड फ्रेंड्स एंड दे साइन, जैसे कि एक अच्छे फ्रेंड को हम लेटर लिखते हैं वैसे ही उन्होंने वांडा को भी लिखा और उन्होंने साइन किया उसमें लास्ट में लॉट्स ऑफ एक्सेस। तो एक्सेस एक एक्सप्रेशन है लव का, ठीक है, काफ़ी सारे लव वो बनाते हैं। दे मेल द लेटर टू बॉगिन हाइट्स, उसके बाद वो उस लेटर को बॉगिन हाइट्स में मेल करते हैं। राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवलप, और जो एनवलप होता है लिफाफे में वो उस पर ऊपर से वो लिखते हैं कि प्लीज़ फॉरवर्ड, कि इस लेटर को जहाँ वो उनका जो न्यू एड्रेस है वहाँ इसको फॉरवर्ड किया जाए। डे पास्ड एंड देयर वॉज नो आंसर, दिन गुजरते गए लेकिन कोई आंसर नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, और ना ही वो लेटर वापस आया। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट, हो सकता है कि वांडा को वो लेटर मिल चुका हो। परहैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, शायद ये भी हो सकता है कि वो काफ़ी दुखी हो या उसको काफ़ी हर्ट हुआ हो, बुरा लगा हो, उसको गुस्सा आ रहा हो, इसलिए वो आंसर नहीं दे रही हो। यू कुड नॉट ब्लेम हर, अब आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते हो क्योंकि आपने जो किया है वो बहुत ही गलत किया है, ठीक है। वीक्स वेंट बाई एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर, इस तरीके से कई हफ्ते निकल गए, पहले तो दिन निकले फिर कई हफ्ते निकल गए लेकिन वांडा ने अभी तक कोई आंसर नहीं किया। Peggy had begun to forget the whole business, and Maddie put herself to sleep at nights making speeches about Wanda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with how many dresses you got. अब पैगी जो है इस पूरे बिज़नेस को जो है वो भूल चुकी थी, ठीक है, उसने शुरू कर दिया था भूलना कि जो हुआ हुआ। अब क्योंकि पैगी का आपको नेचर पता है, क्योंकि पैगी को कभी लगा ही नहीं कि उसने ये गलत किया है, तो उसने सोच लिया कि अब इसको हमें भूल जाना चाहिए। लेकिन जो मैडी है वो शी पुट हरसेल्फ टू स्लीप, जब वो सोती थी रात को, ठीक है, तो वो रात को सोते समय स्पीचेस बोलती थी वांडा के लिए, जो मतलब वो वाकई में रियल, जब वो खड़ी थी वांडा के सामने वो तब नहीं बोल पाई, लेकिन जब वो सो रही है तो वो एक स्पीचेस बोल रही है और स्पीचेस में वो वांडा को डिफेंड कर रही है, उसको बचाव कर रही है। किन से? एक बहुत ज़्यादा भीड़ है लड़कियों की, वो लड़कियां वांडा को टीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो मैडी है वो उसको बचा रही है। वो लड़कियाँ पूछ रही हैं वांडा से कि हाउ मैनी ड्रेसेस यू हैव गॉट, ठीक है। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर in a tight line the way she did before answering, Maddie would cry out stop, then everybody would feel ashamed the way she used to feel. इससे पहले कि वांडा उसके सपने में या जो वो सोच रही है कुछ बोल पाती, जैसे वांडा का तरीका था कि अपने दोनों लिप्स को प्रेस करके दबा करके टाइट करके बोलना, क्योंकि उसको बहुत ही बुरा लगता था वांडा को भी, ठीक है। तो मैडी इससे पहले कि वांडा कुछ बोल पाती तो मैडी जो है चिल्ला करके बोलती थी स्टॉप, बंद करो, ठीक है।
और देन एवरीबडी वुड फील असेम, और हर किसी को फिर क्या होता था, अशेम माने बहुत ही शर्म आती थी, ठीक है, कि किस तरीके से वो सब व्यवहार कर रहे हैं, जैसे कि वो उसको भी खुद आती थी, किसको, मैडी को। तो मैडी के पास अब कोई चारा नहीं रह गया था, बस मैडी अब सिर्फ रात को सोते समय यही स्पीचेस बोलती रहती थी, मैडी को डिफेंड कर रही होती थी, क्योंकि उसको बहुत बुरा लग रहा था मैडी को। तो इस तरीके से ये डे जो है निकल रहे थे, ये दिन गुजर रहे थे। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड। अब जो है क्रिसमस टाइम आ चुका है, आपको पता है क्रिसमस टाइम, क्रिसमस डे कब आता है, 25 दिसंबर को, ठीक है। तो मतलब विंटर्स आने वाली हैं, क्रिसमस टाइम आ चुका है, और जो स्नो है, जो बर्फ़ है, वो ग्राउंड में पड़ चुकी है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है। क्रिसमस बेल्स एंड ए स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। छोटे छोटे जो क्रिसमस बेल होती हैं और छोटे छोटे जो ट्री होते हैं क्रिसमस ट्री, उनको क्लासरूम में डेकोरेट किया गया था, ठीक है। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज़, आपको भी पता है जो विंटर में जब विंटर वैकेशन होती हैं, ठीक है, हॉलीडेज़ होती हैं, जब ज़्यादा सर्दियाँ हो जाती हैं, तो जो लास्ट डे था स्कूल का, हॉलीडे से पहले का, छुट्टियों से पहले का, द टीचर शोड द क्लास ए लेटर शी हैड रिसीव दैट मॉर्निंग। जो उनकी टीचर थी मिस मैसन, उनको एक लेटर मिला था जिनको कि उन्होंने मॉर्निंग में रिसीव किया था। अब वो लेटर क्या था, मिस मैसन कह रही हैं, यू रिमेंबर वांडा पेट्रोन्स्की द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट। अब वो पूरी क्लास को कह रही है कि तुमको याद है वांडा पेट्रोन्स्की, जो गिफ्टेड माने जो एक प्रतिभाशाली बच्चा था, आर्टिस्ट माने कलाकार था, जिसने कि क्या किया था, ड्राइंग कॉन्टेस्ट को जीता था। वेल शी हैज़ रिटन मी, अच्छा उसने मेरे को कुछ लिखा है, एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स, और मुझे बड़ी खुशी है ये बात जान करके कि वो कहाँ रहती है, ठीक है। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि मैं उसको उसका जो मेडल जो उसने जीता था, जिसकी वो विनर थी, मैं उसको भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, और मैं उसका लेटर आप सभी लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। द क्लास सेटअप विद ए सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली। इंटेंटली मतलब होता है ध्यानपूर्वक। जब क्लास ने सुना तो क्लास एकदम से बैठ गई, और एकदम से सडन इंटरेस्ट, उनका एकदम से इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, और वो बड़े ध्यान से सुनने लगे कि वांडा पेट्रोन्स्की ने क्या लिखा है। तो जो लेटर था उसमें लिखा था, डियर मिस मैसन, हाउ आर यू इन रूम नंबर 13, आप कैसी हैं और रूम नंबर 13 कैसा है। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस। वो कह रही है अपने लेटर में कि प्लीज़ मैम उन लड़कियों को कहिए कि जो वो 100 ड्रेसेस हैं वो उनको रख लें, क्योंकि मेरा जो नया घर है यहाँ पे आई हैव 100 न्यू वंस, मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारी नई 100 ड्रेसेस हैं, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और सारी ही मेरी क्लोजेट माने अलमारी में काफ़ी लाइंड अप हैं, ठीक है। आई वुड लाइक that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimmings and her friend Maddie to have the blue one. मैं जो हूँ I would like that girl Peggy, मैं चाहती हूँ कि जो वो मेरा ग्रीन वाला ड्रेस था जो मैंने ड्रॉ किया था, आपको ध्यान होगा मैंने कहा था पिछले वाले पार्ट फर्स्ट में कि ग्रीन ड्रेस की जो है वांडा बात करती थी, इसमें कि रेड ट्रिमिंग्स थी, रेड कलर के झालर आप कह सकते हो, या रेड उसमें छोटे छोटे डिज़ाइन थे ग्रीन ड्रेस में। तो वो कह रही है कि मैंने वो ड्रेस जो है पैगी के लिए बनाया है, ठीक है, और जो उसकी फ्रेंड है मैडी, उसके लिए जो है वो ब्लू वाला ड्रेस है, उसने एक ब्लू ड्रेस की भी बात की थी, ठीक है। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर्स डज नॉट इक्वलाइज विद यू। तो यहाँ पे वो गिफ्ट देने की बात कर रही है पैगी को और मैडी को, ठीक है। पैगी को वो गिफ्ट करती है ग्रीन ड्रेस जो उसने ड्रॉ किया था, एंड मैडी को वो गिफ्ट करती है ब्लू वाला। तो क्रिसमस के लिए वो कह रही है कि इस क्रिसमस में मैं पूरे स्कूल को मिस कर रही हूँ, और जो मेरी नई टीचर है मैम वो आपकी जितनी इक्वलाइज आपके जैसी नहीं है, ठीक है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, आप सभी को मैरी क्रिसमस की वो जो है सभी को विश वो करती है मैरी क्रिसमस, और लास्ट में लिखती है यूअर्स ट्रूली वांडा पेट्रोन्स्की। ये लेटर है वांडा का। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड दियर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। अब जब वो घर से स्कूल से घर जा रहे थे मैडी और पैगी, तो उनके हाथ में ड्राइंग्स थी जिसको कि बड़े ही केयरफुली उन्होंने पकड़ा हुआ था। वो ड्राइंग उनको किसने दी थी, वांडा पेट्रोन्स्की ने दी थी। ऑल द हाउसेज हैड रीथ एंड होली इन द विंडो। सारे जो हाउसेस हैं, क्योंकि क्रिसमस सेलिब्रेशन का टाइम आ गया है, पूरे दिसंबर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है क्रिसमस को, तो सारे घरों में जो है रीत माने एक फूलों की जो माला होती है आप कह सकते हो,
फूलों का हार आप कह सकते हो गोल में। और हॉली एक ऐसा प्लांट होता है जिसकी की जो पत्तियाँ होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं, उसमें रेड कलर के छोटे छोटे उसमें फ्रूट, एक बेरी होती है रेड कलर की, वो होता है, उसको बोलते हैं हॉली प्लांट। ठीक है, तो लोगों ने अपने घरों में, अपने विंडो में इनको सजाया हुआ था आउटसाइड द ग्रॉसरी स्टोर। लेकिन जो बाहर जो ग्रॉसरी स्टोर होता है जिसमें कि फूड से रिलेटेड जो सामान मिलता है ग्रॉसरी स्टोर में, वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक। थोक में जो है क्रिसमस ट्री जो है 100 क्रिसमस ट्री रखे हुए थे। एंड इन द विंडो, और जो विंडो है खिड़की में, वहाँ पे क्या था, कैंडी पेपरमिंट स्टिक। कैंडी माने टॉफ़ी, कैंडी पेपरमिंट स्टिक, एक लंबी लंबी स्टिक होती हैं कैंडी, जिसको मतलब आप टॉफ़ी बोल सकते हो। ठीक है, तो वो स्टिक जो है रखी हुई थी। एंड कॉर्नुकोपाइस मतलब आप कह सकते हो कि ऐसा कंटेनर होता है, ये जो होता है इसका जो शेप होता है, ये जैसे गोट होती है ना, बकरी, गोट का जो हॉर्न होता है, सींग लंबा सा और मुड़ा हुआ, तो उसको बोलते हैं कॉर्नुकोपाइस। तो ये एक कंटेनर होता है जिसको कि डेकोरेटिव मतलब सजाने के पर्पस से इसको यूज़ किया जाता है। इसमें काफ़ी सारे जो हैं फ्रूट्स और फ्लावर्स रखे जाते हैं। तो कॉर्नुकोपियाज ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वॉज स्ट्रंग, तो ये सारे जो हैं लटक रहे थे, इसमें काफ़ी सारे इसमें शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर थे, काफ़ी सारे इसको डेकोरेट किया गया था। ठीक है, तो द एयर स्मेल लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। जो हवा थी वहाँ पे उसमें क्रिसमस की स्मेल आ रही थी, मतलब लोगों के घर जिस तरह से डेकोरेट हुए थे देख करके लग रहा था कि क्रिसमस जो है, क्रिसमस टाइम आ गया है। एंड लाइट शाइनिंग, और हर जगह लोगों के घरों में लाइट जो है शाइन माने चमक रही है। एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, यहाँ तक कि जो उनका रिफ्लेक्शन है वो अलग अलग रिफ्लेक्शन जो उनका है वो स्नो पे अलग अलग दिख रहा था। ठीक है, तो इतना सुंदर जो है पूरा एटमॉस्फेयर था। आगे है बॉय सेड पैगी, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस। अब बॉय का मतलब यहाँ पे पहले भी आया था, बॉय का मतलब वो ऐसे ही एक एक्सप्रेशन दे रही है, मतलब पैगी जो है बार बार मैडी को बोलती है बॉय। ठीक है, तो बॉय का मतलब लड़के से मतलब नहीं, यहाँ पे वो मैडी जो मैडी है उसको बोल रही है पैगी कि देखो ऐसा लगता है कि वाकई में देखो वो हमको कितना पसंद करती है, वांडा पेट्रोन्स की। इट शोज शी गॉट अवर लेटर, इसका मतलब ये दिखाता है उसकी पेंटिंग, उसने हमको जो गिफ्ट करी है, मतलब उसको हमारा लेटर मिला है। एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरी थिंग इज़ ऑल राइट, और ये उसका तरीका है कहने का कि सब चीज़ें क्या हैं, एकदम से सही हैं। एंड दैट इज़ दैट, और यही है। ठीक है, आई होप सो सैड मैडी सैडली, लेकिन मैडी भी सैड है, वो कह रही है हाँ मुझे ऐसा उम्मीद है ऐसा ही हो, बड़े ही दुखी है वो। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप पॉलिश गर्ल अगेन एंड कुड नॉट इवन रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन दैम। उसको बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि उसको पता था कि अब वो छोटी सी वो टाइट लिप, अपने जो लिप को टाइट करके रखती थी, वो पॉलिश कर को दोबारा से नहीं देख पाएगी। पॉलिश माने वो बिलोंग्स टू पोलैंड, ठीक है ना, उसको पॉलिश बोलते हैं। तो उसको दोबारा से नहीं देख पाएगी, और जो उनके बीच में जो चीज़ें गलत हुई हैं उसको दोबारा से उसको ठीक करने का मौका अब नहीं मिलेगा। तो बड़ी दुखी थी जो मैडी थी। शी वेंट होम, अब मैडी जो है अपने घर जाती है। एंड शी पिन हर ड्राइंग ओवर ए टॉर्न प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम। पिंड का मतलब होता है लगाया, लगाना, ठीक है, और टॉर्न का मतलब होता है फटा हुआ। तो उसने क्या किया, वो घर गई तो उसके जो एक जगह थी जहाँ पे कि उसने उस ड्राइंग को लगाया, वो काफ़ी फटा, उसकी मतलब उसका घर भी, क्योंकि वो गरीब लड़की थी, गरीब घर से बिलोंग करती थी मैडी, तो एक टॉर्न प्लेस था, फटा फटा उसकी दीवारें थी गंदी सी। तो वहाँ पे ऑलरेडी पहले से एक पिंक फ्लावर जो है वॉलपेपर उसके बेडरूम में लगा हुआ था, तो उसके ऊपर वो क्या करती है, उस ड्राइंग को लगाती है, जो ड्राइंग उसको वांडा ने गिफ्ट करी थी। द शैबी रूम, शैबी माने भद्दा, अगली सा, जो मैडी का रूम है काफ़ी भद्दा सा जो था, केम एलाइव, वो एकदम से एलाइव माने बिल्कुल से चमकने लगा उसका कमरा, फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर, क्योंकि जो उस पेंटिंग में जो कलर थे इतने चमकदार थे, इतने सुंदर थे कि उसका कमरा उस पेंटिंग को लगा करके चमक उठा। मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड, मैडी जो है अपने बेड में बैठ गई एंड लुक्ड एट द ड्राइंग, और ड्राइंग को देखती रही। शी हैड स्टूड बाई एंड सेड नथिंग, वो बिल्कुल खड़ी की खड़ी, स्टूड बाई मतलब स्टैंड बाई का पास्ट टेंस है, स्टूड बाई, ठीक है, तो वहाँ पे बिल्कुल वो उस पेंटिंग को देख रही है और कुछ नहीं बोल रही है। बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, ठीक है, लेकिन वांडा उसके लिए कितनी नाइस है, वो ये भी सोच रही है कि उसने वांडा के साथ कितना बुरा किया, उसका मजाक बनाया, ठीक है, भले उसने कुछ नहीं बोला पर एक तरीके से वो पैगी का साथ तो दे ही रही थी। वांडा उसके लिए कितनी नाइस है। एनीवे
टीयर्स ब्लर्ड हर आईज एंड शी गेज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर। सोच सोच के मैडी की आंखों से, ब्लर्ड माने होता है जो आंसू हैं वो बिल्कुल आ रहे थे उसकी आंखों से, ठीक है, चमकने लगे थे उसकी आंखों में आंसू। शी गेज्ड माने होता है देखना, एक टक होकर के, घूर करके देखना। वो काफ़ी ध्यान से उस पेंटिंग को बार बार देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू भी हैं, उसको बुरा भी लग रहा है। देन हेस्टली शी रब्ड हर आइज़, फिर जल्दी से, हेस्टली का मतलब होता है जल्दी से, शी रब्ड का मतलब होता है रगड़ना, मलना। वो अपनी आंखों को साफ करती है। एंड स्टडीड इट इंटेंटली, और दोबारा से उसको इंटेंटली मतलब ध्यान से उस पेंटिंग को देखती है। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड, जो कलर हैं उस ड्रेस में जो उसने यूज़ किए हैं कितने विविड, कितने क्लियर हैं, ठीक है। दैट शी हैड स्केर्सली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग, मतलब वो ड्रेस के कलर इतने सुंदर हैं, इतने चमकदार हैं कि मैडी ने जो है उस पेंटिंग में एक जो फेस बना हुआ है और हेड जो बना हुआ है उसको नोटिस ही नहीं किया। स्केर्सली माने मुश्किल से उस पर नहीं के बराबर ध्यान ही नहीं दिया उस ड्राइंग, उस फेस पे और उस हेड पे। बट इट लुक लाइक हर, फिर मैडी ने नोटिस किया कि जो उसमें फेस बना है उस ड्राइंग में और जो उसमें हेड बना है, जो चेहरा बना है और जो हेड बना है वो तो उसकी तरह दिख रहा है। मैडी, इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ, फिर वो कहती है मैडी ये तो बिल्कुल तुम्हारे माउथ, तुम्हारे मुंह की तरह दिख रहा है, ठीक है। वाई इट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ, वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर। अरे वो तो कह रही है कि बिल्कुल ये क्यों मेरी तरह दिख रहा है, ये तो बिल्कुल सेम, ये पेंटिंग जो उसने बना रखी है तो बिल्कुल मेरी तरह ही दिख रही है, ठीक है। इसका मतलब वांडा ने वाकई में ये ड्राइंग जो है मेरे लिए बनाई थी। एक्साइटेडली सी रेन ओवर टू पैग्स, वो इतना खुश होती है, एक्साइटेडली माने उत्सुक हो जाती है कि वो भाग करके पैगी के पास जाती है, ठीक है। अब वो जब पैगी के पास जाती है, पैग सी सेड लेट मी सी योर पिक्चर, और खुशी में वो कह रही है कि पैग मुझे दिखाओ, अपनी पिक्चर दिखाओ, ठीक है। व्हाट इज़ द मैटर आस्क्ड पैगी, अब पैगी पूछ रही है कि क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि पैगी को इतना इंटरेस्ट तो है नहीं, क्योंकि पैगी बिल्कुल इजी गोइंग लड़की है, उसको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कह रही क्या हुआ। एज दे क्लैटर्ड, क्लैटर का मतलब होता है टक टक करके जब चलने की आवाज़ होती है ना, तो टक टक की आवाज़ होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्लैटर, या बातचीत करते हुए या उनके पैरों की जो आवाज़ आ रही है। एज दे क्लैटर अप टू हर रूम वेयर वांडास ड्राइंग वॉज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड, तो जब वो दोनों ही जो हैं पैगी के रूम पर जाते हैं, क्योंकि पैगी तो भाई रिच फैमिली से बिलोंग करती है, तो सीढ़ियों से होकर के जा रहे हैं, ठीक है। तो पैगी ने जो वो ड्राइंग है वो उसका जो फेस है वो फेस को बेड की तरफ रखा हुआ है, उसने वो लगाई भी नहीं है वो पेंटिंग अभी, ठीक है, तो वो ऐसी पड़ी हुई थी उसके बेड में। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, और मैडी क्या करती है बड़े ही ध्यानपूर्वक तरीके से उसको रेज्ड माने उसको उठाती है, ठीक है। Look, she drew you, that's you, she exclaimed, and the head and face of this picture did look like Peggy. वो क्या बोल रही है कि देखो उसने तुम्हें बनाया है, ये तुम हो, ठीक है। She exclaimed, वो बिल्कुल एक्सक्लेम कर रही है, बता रही है कि तुमने देखो, and the head and face of this picture, इस पिक्चर का जो हेड है और जो फेस है उसको देखो, ये बिल्कुल look like Peggy, ये पैगी तुम्हारी तरह लग रहा है, ठीक है। What did I say, said Peggy, she must have really liked us anyway. ठीक है, तो पैगी क्या बोल रही है, अरे मैंने तुमसे क्या कहा था कि वो हमको लाइक करती है भाई, वो हमको पसंद करती है, ठीक है, एनीवे तो कोई बात नहीं, वो हमको पसंद करती है, इसलिए उसने हमारा फेस बनाया, हमारा हेड बनाया, ठीक है। यस सी मस्ट हैव एग्रीड मैडी, अब मैडी तो बिल्कुल एक्साइटेड थी और पैगी को ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, तो मैडी एग्री कर रही है, ठीक है, हाँ ऐसा तो है, वो हमको बहुत पसंद करती है। And she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in that sunny spot on the schoolyard, looking stolidly over at the group of laughing girls. After she had walked off, after she had said, "Sure, 100 of them all lined up." अब जो मैडी है वो हमेशा उसकी आंखों में जो आंसू आने वाले होते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा उनको पोंछ रही होती है, उसकी आंखों में हमेशा जो है वांडा के नाम पे जो उसकी आंखें हैं जो आंसुओं से भर जाती है, वो हमेशा यही सोचती है कि जो वांडा है वो स्टैंडिंग अलोन माने अकेले खड़ी है, सनी स्पॉट माने होता है धूप वाली जगह में, ठीक है, स्कूल यार्ड माने स्कूल के आंगन में एक धूप वाली जगह में वो खड़ी है। लुकिंग स्टोलिडली माने होता है भाव शून्य, उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं है। ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल, और जो लड़कियां वांडा पे हंस रही हैं वो लड़कियों को देख रही है, ठीक है। आफ्टर शी हैड वॉकड ऑफ, आफ्टर शी हैड सेड, श्योर 100 of them all lined,
जब वो थोड़ा आगे चलती है और फिर वो कहती है, हमेशा उसका यही रहता था कि श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। जो वांडा का आंसर होता था कि सारी 100 ड्रेसेस हैं और सारी क्या हैं, लाइंड अप है। यही बात जो है बार बार मैडी सोचती है, ठीक है। उसको बहुत ही बुरा लग रहा है कि हमने जो है वांडा के साथ बहुत ही गलत किया। तो चैप्टर जो है आपका यहाँ पे फिनिश हो गया है। इसमें ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है। पहला है व्हाट डिड द गर्ल्स राइट टू वांडा। जो लड़कियाँ हैं पैगी और मैडी, वो वांडा को क्या लिखती हैं लेटर में। डिड दे गेट ए रिप्लाई, क्या उनको रिप्लाई मिलता है। हु वॉज मोर एनेक्शियस फॉर अ रिप्लाई, पैगी और मैडी। और इस रिप्लाई के लिए ज़्यादा चिंतित कौन रहता है, पैगी या मैडी। एंड हाउ डू यू नो, ये आपको कैसे पता चलता है, ये भी आपने चैप्टर में पढ़ा है। थर्ड है हाउ डिड द गर्ल्स नो दैट वांडा लाइक देम इवन दो दे हैड टीज्ड हर। और लड़कियों को कैसे पता लगता है उन दोनों लड़कियों की कि वांडा उनको वास्तव में लाइक करती है, यद्यपि उन्होंने वांडा को काफ़ी टीज़ किया था, काफ़ी चिढ़ाया था। तो ये ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक आपको करना है।